अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज 5.3 है। इसमें हम तीन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक मीन है, मीडियन है और मॉड है। ठीक है, ये तीन टर्म्स हैं, हमें इनसे मुतालिक क्वेश्चन दिए जाएंगे और हमें इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करना पड़ेंगी। तो पहले हम मुख्तसरन इन तीनों की अलग अलग डेफिनेशन देखते हैं और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो पहली टर्म है वो है मीन। मीन किसको कहते हैं? देखिए, मीन का मतलब होता है एवरेज। अगर हमें कुछ वैल्यूज दी गई हों और हमें उन दी गई सारी वैल्यूज की एवरेज अगर निकालनी हो तो उसके लिए हम फिर मीन यूज करते हैं। तो अब मीन कैलकुलेट किस तरह करेंगे? देखिए, मैंने लिखा है एवरेज आर मीन। ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल वैल्यूज। हमें जो वैल्यूज दी जाएंगी उन सबको हम सम करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, और जितनी वो वैल्यूज होंगी वो हम काउंट करेंगे। तो वो जो हमारे पास नंबर आएगा उससे हम उस सम को डिवाइड करेंगे, हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाएगी, या हमारे पास वो जो वैल्यूज हैं उनकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है मीन का, इसको अगर हम सिंबल में शो करना चाहे तो इस तरह शो कर सकते हैं। देखें मीन, अब मीन को शो करते हैं एक्स के ऊपर ये बार डाल के, ये मीन का साइन है। ठीक है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो मीन इज इक्वल टू, अब हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं या कुछ वैल्यूज है x1 से लेके xn तक। तो हम वो सारी वैल्यूज आपस में ऐड करेंगे और उन वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे, जो नंबर ऑफ वैल्यूज है, जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी उनसे हम डिवाइड करेंगे। यानी कि ये देखें, ये जो वैल्यूज अगर हमारी हैं, फर्ज करें ये n तक है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है वो n है, तो हम n से इस सम को डिवाइड करेंगे, हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये जो फार्मूला है इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मीन के लिए ये सिंबल यूज होता है। तो मीन इज इक्वल टू, अब ये देखें ये सारी वैल्यूज सम हो रही हैं, तो हम लिखेंगे समेशन ऑफ एक्स, यानी कि ये जितनी वैल्यूज एक्स की हैं उनको सम किया और डिवाइडेड बाय एन, हमने इसको एन से डिवाइड किया था। तो ये यही चीज़ है, इसको हमने मुख्तसर करके लिख दिया। तो अब हम इस मीन की एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखें, हम फर्ज करते हैं हमारे पास ये कुछ डेटा दिया गया है, कुछ वैल्यूज हैं, और इसके लिए अगर हम मीन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया मीन क्या है, मीन का मतलब है एवरेज। तो हम लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, यानी कि ये तो मीन के लिए सिंबल हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये जितनी वैल्यूज हैं इन सब को हम सम करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज पे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हम इन सब वैल्यूज को सम कर रहे हैं, या हमने सब ये वैल्यूज आपस में सम की और इसको डिवाइड किया नंबर ऑफ जो टोटल वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसको हमने 7 से डिवाइड कर दिया। अब ये सारी वैल्यूज जब हम सम करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा 707, और उसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये हमारे पास मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 101 आ जाएगी। यानी कि इस डेटा के लिए मीन या एवरेज की जो वैल्यू है वो 101 है। ठीक है, तो इस तरह हम जो है मीन फाइंड करेंगे। तो ये डेफिनेशन हो गई मीन की। अब हम देखते हैं मीडियन। अच्छा जी, अब हम मीडियन की डेफिनेशन देखते हैं। तो देखें, इफ द वैल्यूज ऑफ अ डेटा आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, कि अगर हमारे पास एक डेटा हो और उसको हम अरेंज करके लिख लें, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ, या डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख लें, तो इस केस में द मिडल वैल्यू इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डेटा सेट। तो उस डेटा के जो दरमियान में वैल्यू आएगी उसको मीडियन बोलेंगे उस डेटा के लिए। ठीक है, अच्छा, अब जो मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास दो केसेस होंगे कि या तो हमारे पास जो डेटा है उसमें जो वैल्यूज हैं वो ऑड नंबर में है, या हमारे पास जो डेटा है उसमें जो वैल्यूज हैं वो इवन नंबर में है। तो अगर वैल्यूज ऑड नंबर में हो तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज इज ऑड, कि अगर जो डेटा दिया गया है उसमें जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो ऑड है, ताक नंबर में है, देन मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट इज द मीडियन। तो उस केस में जो दरमियान में वैल्यू आएगी वो उस डेटा की मीडियन कहलाएगी। ठीक है, जो दरमियान वाली वैल्यू होगी। ये देखें, यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी कि ऑड नंबर में। तो इसके जो दरमियान वाली वैल्यू कौन सी है, ये 7 है। इस 7 के इधर भी दो वैल्यूज हैं, इधर भी दो वैल्यूज है, यानी कि ये दरमियान में है। तो ये जो 7 है ये इस डेटा के लिए मीडियन कहलाएगी। ठीक है, अब ये जो मिडल में वैल्यू आ रही है इसको हम फाइंड किस तरह करेंगे? तो ये लिखा हुआ है एंड कैन बी फाउंड एज,
यानी कि ये जो मिडिल वैल्यू इसको किस तरह फाइंड करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखें ये जो डेटा है इसमें जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो ऑड नंबर में है, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब n की जगह क्या आ जाएगा, जो नंबर ऑफ वैल्यूज टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 है, तो मैंने 5 पुट किया +1 डिवाइडेड बाय 2। 5 + 1 करेंगे ये 6 हो जाएगा, 6 पे आप 2 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी कि जो थर्ड टर्म है ये इस डेटा में मीडियन की वैल्यू होगी। तो अब हम अगर इस डेटा पे आते हैं और काउंटिंग करते हैं 1 2 3, ये तीसरे नंबर पे जो टर्म आ रही है ये मीडियन की वैल्यू है। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया मीडियन इज इक्वल टू 7। तो ये इस तरह जब भी हमारे पास डेटा ऑड नंबर में होगा तो हम इस फार्मूले से मिडिल टर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, और फिर हम उस मिडिल टर्म की वैल्यू लिख लिया करेंगे, वो हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरा केस ये है कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो इवन नंबर में हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखें 1 2 3 4 5 6, अब 6 इवन नंबर है, यानी कि यहाँ पर हमें जो डेटा दिया गया है ये इवन नंबर में है। तो अब इस केस में मीडियन की वैल्यू कौन सी होगी, तो ये लिखा है इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज इज इवन देन द मीन ऑफ टू मिडल वैल्यूज इज द मीडियन ऑफ द डेटा सेट। कि अगर हमारे पास डेटा में जो वैल्यूज है वो इवन नंबर में हो, जैसे कि यहाँ पर ये है, तो उस केस में दरमियान में जो दो वैल्यूज आ रही हैं उनको हम सम करके 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो मीडियन की वैल्यू कहलाएगी उस डेटा के लिए। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, देखें अब ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यू 6 है, तो इसके दरमियान वाली कौन सी दो वैल्यूज बन रही है, ये 4 और 6 इसके दरमियान में आ रहा है। ठीक है, तो हम इस 4 और 6 को ऐड करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 4 + 6 करें 10 हो जाता है, 2 से डिवाइड करें तो 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस डेटा के लिए जो मीडियन की वैल्यू है वो 5 है। ठीक है, तो ये दो केसेस हैं। अगर डेटा ऑड नंबर में होगा तो फिर तो दरमियान वाली जो वैल्यू है वो मीडियन की वैल्यू होगी, और इस दरमियान वाली वैल्यू को हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड करेंगे। ठीक है, और अगर डेटा इवन नंबर में है तो फिर दरमियान में जो दो वैल्यूज हैं उनको हम सम करेंगे और उस सम को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हो गई मीडियन की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं मोड। अच्छा जी, अब हम देखते हैं मोड की डेफिनेशन। तो देखें, मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू इन द गिवन डेटा। कि अगर हमें कोई डेटा दिया गया हो तो उसमें जो वैल्यू सबसे ज्यादा दफा अकर हो रही हो, सबसे ज्यादा दफा आ रही हो, वो वैल्यू जो है उस डेटा के लिए मोड की वैल्यू कहलाती है। ठीक है, अब देखें इसकी हमें एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझ आएगी। नंबर 1 है, हमें ये डेटा दिया गया है 3 4 3 6 7 3। अब इसमें देखें कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा दफा आ रही है, जो 3 है ये 3 दफा अपीयर हो रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा दफा अकर हो रहा है। तो यहां पर जो मोड की वैल्यू होगी इस डेटा के लिए क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब ये एग्जांपल 2 देखें, यहां पर वैल्यू दी गई है 2 4 6 7 9 10। अब यहां पर देखें कोई भी जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं हो रही, सारी वैल्यूज एक एक दफा ही आ रही हैं। तो जब इस तरह का डेटा आएगा तो इस डेटा के लिए हमारे पास कोई भी मोड की वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही। तो इसके सामने मैंने लिख दिया नो मोड, क्योंकि इस डेटा के लिए कोई भी मोड की वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल 3 है, यहां पर देखें ये डेटा दिया गया है 3 4 5 7 3 4 8 9। यहां पर ये जो 3 और 4 है ये दो दफा अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में फिर जो मोड की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये दोनों जो है मोड की वैल्यूज हो जाएंगी 3 और 4। यानी कि इसका मतलब है कि एक डेटा में मोड की वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमने मोड के लिए कुछ एग्जाम्पल देख ली। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमें नीचे कुछ डेटा दिया गया है, इसके लिए हम मीन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पार्ट 1 है, देखें ये हमारे पास डेटा है। अब इसके लिए हम मीन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जैसे कि मीन की डेफिनेशन के इंट्रोडक्शन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा। अब हम ये जो जितनी वैल्यूज हैं उन सबको सम करेंगे। तो मैं सारी वैल्यूज लिखता हूँ, ये आ जाएगा 42 + 40 + 47 + 35 + 41 + 50 + 55 + 30 + 32 + 45। ये हमने सारी वैल्यूज को सम किया और इसको डिवाइड करेंगे हम। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज हम ऐड करेंगे। तो मैं कैलकुलेटर से जल्दी से ऐड कर लेता हूं ताकि हमारी वीडियो बहुत लंबी ना बने। तो ये आ जाएगा 42
प्लस 40 प्लस 47 प्लस 35 प्लस 41 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 45। तो ये हमारे पास टोटल आ गया 417। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 417 और डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 417 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 41.7। ठीक है, तो ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाती है। मैं यहां पर लिख लेता हूं मीन। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये डेटा दिया गया है, इसके लिए हम मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखें, मैंने मीन का फॉर्मूला लिखा जो हमने मीन के इंट्रोडक्शन के टाइम पढ़ा था कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो अब ये जितनी वैल्यूज हैं सबको हम सम करेंगे, तो मैं सब वैल्यूज को लिखूंगा 25 प्लस 29 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 31 प्लस 36 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 30 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे। अब हम ये सारी वैल्यूज सम करते हैं। ठीक है, मैं इसके लिए कैलकुलेटर यूज करूंगा ताकि हमारी वीडियो शॉर्ट बने। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 29 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 31 प्लस 36 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 30, ये आ जाता है 256। ठीक है, तो हम लिखेंगे 256 डिवाइडेड बाय 9। अब 256 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास है 256 और डिवाइडेड बाय हम करेंगे 9, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 28.44। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे मीन, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई 28.44। तो ये हमारे पास इस डेटा के लिए मीन की वैल्यू आ गई। ये है सॉल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये डेटा दिया गया है, इसके लिए हम मीन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए, मैंने सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखा मीन का, जो कि हमने मीन के इंट्रोडक्शन के टाइम पढ़ा था कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हम पहले ये सब वैल्यूज को सम करेंगे। मैं लिखूंगा 56 प्लस 71 प्लस 78 प्लस 67 प्लस 76 प्लस 62 प्लस 56 प्लस 77 प्लस 76 प्लस 63। ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे 10 से। अब ये सारी वैल्यूज हम सम करेंगे, तो मैं इसके लिए कैलकुलेटर यूज करूंगा ताकि हमारी वीडियो शॉर्ट बने। ये आ जाएगा 56 प्लस 71 प्लस 78 प्लस 67 प्लस 76 प्लस 62 प्लस 56 प्लस 77 प्लस 76 प्लस 63। तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 682। ठीक है, तो हम लिखेंगे 682 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 10। ठीक है, तो अब हम 682 पे 10 को डिवाइड करेंगे। मैं यहां पे लिखूंगा मीन इज इक्वल टू 682 पे आप 10 को डिवाइड करेंगे तो ये 682 और डिवाइडेड बाय 10 करें तो ये हमें वैल्यू मिल जाती है 68.2। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लूंगा 68.2। ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई इस डेटा के लिए। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमें मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू फाइंड करके उनको आपस में कंपेयर करना पड़ेगा और फिर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो डेटा दिया गया है इसके लिए जो शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो कौन सी होगी। ठीक है, तो देखें, हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। हम क्वेश्चन में मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें, हमारे पास 3 किस्म के रिजल्ट आ सकते हैं। अगर मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू सेम होगी
तो उस केस में जो शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनती है वो इस तरह बनती है, जो कि सिमेट्रिक होती है, ठीक है। और जब इस किस्म की शेप बनती है तो हम इसको सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पर इस शेप की डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आपने बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू सेम आ जाती है तो आपने आंसर लिखना है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हमारे पास मीन की वैल्यू लेस देन मीडियन के हो और मीडियन की वैल्यू लेस देन मोड के हो तो इस केस में शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये वाली बनती है। तो हम इस केस में आंसर लिखेंगे नेगेटिव स्क्यू, ठीक है। और अगर मीन की वैल्यू ग्रेटर देन हो मीडियन के और मीडियन की वैल्यू ग्रेटर देन हो मोड के, तो उस सूरत में जो शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनती है वो ये वाली बनती है। तो इस केस में हम आंसर लिखेंगे पॉजिटिव स्क्यू, ठीक है। अब आपने ये जो शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इनको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हमने क्वेश्चन में ये शेप्स नहीं बनानी, आपने बस सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू सेम होगी तो हम आंसर में लिखेंगे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मीन की वैल्यू लेस देन मीडियन की होगी और मीडियन की वैल्यू लेस देन मोड की होगी तो हम आंसर में लिखेंगे नेगेटिव स्क्यूड। और अगर मीन की वैल्यू ग्रेटर देन मीडियन की होगी और मीडियन की वैल्यू ग्रेटर देन मोड की होगी तो हम आंसर में लिखेंगे पॉजिटिव स्क्यूड। बस आपने ये 3 केसेस ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है कंपेयर मीन, मीडियन एंड मोड एंड ऑल्सो टेल द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन डेटा। ये हमें डेटा दिया गया है तो इसके लिए हम मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करके उनको कंपेयर करेंगे और फिर हम इस डेटा के लिए शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो देखें, पहले हम इसके लिए मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम मीन फाइंड करते हैं। तो हमने मीन का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, मैं लिखूंगा मीन, यह आ जाएगा सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। तो अब मैं ये जितनी वैल्यूज हैं इनको सम करूंगा, यह आ जाएगा 20 प्लस 25 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 32 प्लस 20, ठीक है। और इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये n की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, 8 पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जितनी वैल्यूज हैं इनको हम सम करेंगे और 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो मैं इनको सम करता हूं, यह आ जाएगा 20 प्लस 25 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 32 प्लस 20। तो ये आ गया हमारे पास टोटल 182, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल हो गया 182 और डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 182 पे 8 को डिवाइड करेंगे। तो ये हम 182 पे डिवाइड करेंगे 8 को, तो ये हमें वैल्यू मिली 22.75, ठीक है। ये आ जाएगा 22.75। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, मीन की वैल्यू आ गई। मैं साथ में लिख लेता हूं मीन, ठीक है। अब हम मीडियन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो डेटा दिया गया इसको हमें अरेंज करके लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं मीडियन इज इक्वल टू, अब ये डेटा हम अरेंज कर लेते हैं। तो देखें ये आएगा 18, फिर आ जाएगा 20, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 24, फिर 25 और आखिर में आ जाएगा 32। ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ तरतीब करके इसको हमने अरेंज कर लिया। अब हमने इसके लिए मीडियन कैलकुलेट करना है। तो हमने ये देखना है कि ये जो डेटा है ये क्या ऑड नंबर में है या इवन नंबर में है। तो ये अभी हमने चेक किया था, ये इवन नंबर में है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि इवन नंबर में है। तो अब फिर मीडियन कैलकुलेट करने का फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, अगर डेटा इवन नंबर में हो तो फिर हम क्या करते हैं कि हम जो दरमियान वाली 2 वैल्यूज़ होती हैं उनको सम करके उस पर 2 को डिवाइड करते हैं। तो देखें अब इसमें दरमियान वाली वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये जो 2 वैल्यूज़ है ये दरमियान में आ रही है, क्योंकि इन 2 वैल्यूज़ के इधर भी 3 वैल्यूज़ आ रही हैं और इस तरफ भी 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। ये दरमियान में है, ये मिडल वैल्यूज़ है इसकी। तो हम ये जो दोनों मिडल में वैल्यूज़ आ रही हैं इनको सम करेंगे 21 प्लस 22 और डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। तो ये 21 प्लस 22 ये हो जाएगा 43 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 21.5, ठीक है। अब ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई। अब हम मोड की वैल्यू फाइंड करते हैं।
तो हम लिखेंगे मोड। मोड की वैल्यू कौन सी होती है? जो वैल्यू डेटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही हो। तो देखें, अगर इस डेटा में अगर आप देखें तो ये जो 20 है ये 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी वैल्यू एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट नहीं हो रही। इसका मतलब है कि इस डेटा के लिए जो मोड की वैल्यू है वो 20 है, तो हम लिख लेंगे मोड इज इक्वल टू 20। अब हमने मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखें, हम लिखेंगे मीन और फिर लिखेंगे हम मीडियन और फिर आ जाएगा मोड। अब देखें, जो मीन की वैल्यू है वो कितनी है? मीन की वैल्यू हमारे पास आई थी 22.75, ये मैंने लिख दी। मीडियन की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 21.5, ठीक है, तो ये आ जाएगा 21.5। और मोड की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? ये 20 थी, ठीक है। इसका मतलब है कि मीन की वैल्यू इससे बड़ी है मीडियन से। मैं यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन डाल सकता हूँ, और ये 21.5 ग्रेटर है 20 से, यानी कि मीडियन की वैल्यू फिर ग्रेटर हो गई मोड से, मोड की वैल्यू से, ठीक है। तो फिर इस डेटा की बेस पे हम यहाँ पर डाल सकते हैं मीन इज ग्रेटर देन मीडियन और मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, ठीक है। तो जब ये केस हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपने आंसर क्या लिखना है? तो आपने आंसर में लिखना है पॉजिटिव स्क्यूड। आप इतना लिख दें या साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख दें, पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। हमें ये डाटा दिया गया है, तो इसके लिए हम मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हम इनको आपस में कंपेयर करके बताएंगे कि इस डेटा की शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, ये हम फिर फाइंड करेंगे। तो देखें, पहले हम मीन फाइंड करेंगे। तो मैं लिखूंगा मीन, हमने मीन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? यह आ जाएगा मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब सम ऑफ ऑल वैल्यूज में लिखूंगा, ये सारी वैल्यूज में लिखूंगा, यह आ जाएगा 9 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 35 और प्लस 91, ठीक है। और इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इस n की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 9, ठीक है। तो अब आप इसको जब सम करेंगे, तो इसको अगर मैं कैलकुलेटर से सम करता हूं तो मेरे पास टोटल आ जाता है 242, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। अब 242 पे जब आप 9 को डिवाइड करेंगे, तो इसको मैं डिवाइड करके देखता हूं, ये आ जाएगा 242 डिवाइडेड बाय 9, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 26.88 आ रही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 26.8 और हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो 8 के बाद देखें जो नेक्स्ट डिजिट है वो भी 8 है, यानी कि 5 से बड़ा है। तो हम इस जो दूसरे वाला 8 है इसको हम 9 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई। मैं लिख लेता हूँ मीन, ठीक है। अब हम मीडियन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए पहले ये डेटा अरेंज करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा मीडियन इज इक्वल टू, अब ये जो डेटा है इसको अरेंज करना है, हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, यानी कि सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़े वाला, फिर उससे बड़े वाला, इस तरतीब से हमने इसको लिखना है। तो ये अगर इसको मैं लिखता हूं तो ये आ जाएगा 9 9, उसके बाद 13 13 15 19 21 30 35 और 91, ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो अब नेक्स्ट हमने ये देखना होता है कि जो डेटा में दी गई वैल्यूज़ हैं क्या वो इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है। तो यहाँ पर ये ऑड नंबर में है, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर चेक कर चुके हैं, ये 9 वैल्यूज़ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये ऑड नंबर में है, तो उस केस में जो मीडियन की वैल्यू कौन सी होती है? जो मिडल में आ रही होती है। तो मिडल वैल्यू हम किस तरह फाइंड करते हैं? हम मीडियन के लिए फॉर्मूला पुट करते हैं। मैं लिखूंगा मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब n की वैल्यू हमारे पास क्या है? जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? यहाँ पर 9 है, तो m n की जगह 9 पुट कर लेंगे, प्लस आ जाएगा 1
डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 10 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा 5। यानी कि ये जो मिडिल टर्म है इस डेटा में वो कौन सी है, फिफ्थ टर्म है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उसके साथ फिफ्थ टर्म। तो अब फिफ्थ टर्म इस डेटा में कौन सी है, देखिए हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो 19 है ये मिडल में आ रही है, तो ये मीडियन की वैल्यू हो जाएगी। तो मैं यहां पर लिख लूंगा मीडियन इज इक्वल टू 19। अब हम मोड की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो मैं लिखूंगा मोड इज इक्वल टू, मोड की वैल्यू कौन सी होती है, जो सबसे ज्यादा दफा आ रही होती है डेटा में, ठीक है। तो देखें ये जो 9 है ये 2 दफ़ा अपीयर हो रहा है, बाकी कोई भी वैल्यू एक से ज़्यादा दफ़ा अपीयर नहीं हो रही। इसका मतलब है कि ये 9 जो है इस डेटा के लिए मोड की वैल्यू हो जाएगी। तो हम लिखेंगे मोड इज इक्वल टू 9। अब हमारे पास मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू आ गई है, तो हम इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा मीन और फिर मैं लिखूंगा मीडियन और फिर मैं लिख लूंगा मोड। अब देखें मीन की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये है 26.89। मीडियन की वैल्यू कितनी आई है 19, मोड की वैल्यू है 9। इसका मतलब है कि ये 26.89 इस 19 से ग्रेटर है और 19 की वैल्यू 9 से ग्रेटर है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि मीन इज ग्रेटर देन मीडियन और मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। ठीक हो गया। तो इस केस में फिर शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, पॉजिटिव स्क्यूड होती है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये डाटा दिया गया है, तो इसके लिए हम मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू फाइंड करके उनको कंपेयर करेंगे और फिर हम ये भी बताएंगे कि इस डेटा के लिए शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी बनेगी। तो देखें पहले हम इसके लिए मीन मालूम करते हैं, तो मैं लिखूंगा मीन, इसका फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हमारे पास ये वैल्यूज हैं, इनको हम सम करते हैं, यह आ जाएगा 24 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 66 प्लस 68 प्लस 79 प्लस 80 प्लस 80 और प्लस 95। इसको सम करेंगे और डिवाइड करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये n की जगह हम क्या पुट करेंगे 10। ठीक है, तो अब हम इसको सम करेंगे। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेटर पे इसको सम करेंगे तो आपको टोटल मिलेगा 677। मैंने वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए पहले से इसको सम करके रखा हुआ था। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 10। अब 10 से जब हम 677 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 67.7। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, मीन की वैल्यू आ गई है। तो उसके साथ मैं लिख लेता हूँ मीन। अब नेक्स्ट हम मीडियन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मीडियन के लिए हमें पहले डेटा को अरेंज करके लिखना होता है। तो मैं लिखता हूँ मीडियन इज इक्वल टू, अब देखें हम ये जो डेटा दिया गया है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, यानी कि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ तरतीब करके इस डेटा को रीअरेंज कर लेंगे। तो मैं इसको लिखता हूँ, ये आ जाएगा 24 50 55 66 68 79 और 80 अगेन 80 और अगेन 80, क्योंकि 3 टाइम 80 आ रहा है, और उसके बाद है 95। ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ वैल्यूज इस डेटा में कितनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर चेक की थी, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 10 है। तो ये 10 इवन नंबर है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं ये इवन नंबर में है। तो जब डेटा की वैल्यूज इवन नंबर में हो तो फिर हम मीडियन किस तरह फाइंड करते हैं कि हम जो दरमियान वाली 2 वैल्यूज होती हैं उनको सम करते हैं और उस सम पे हम 2 को डिवाइड करते हैं। तो देखें इसकी जो दरमियान वाली 2 वैल्यूज बनेगी वो ये वाली बन रही है। ठीक है, क्योंकि इन 2 वैल्यूज की लेफ्ट साइड पे 4 वैल्यूज आ रही है और इनके राइट साइड पे भी 4 वैल्यूज आ रही है, ये दरमियान में आ रही है। तो अब हम इसके लिए मीडियन कैलकुलेट करेंगे। हम लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 68
प्लस 79 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 68 79 को ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 147 डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 147 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 73.5। ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम मोड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं लिखूंगा मोड। तो मोड की वैल्यू कौन सी होती है? वो वैल्यू जो कि सबसे ज़्यादा दफ़ा डेटा में अपीयर हो रही हो। तो देखें ये जो 80 है ये सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मोड की वैल्यू क्या हो गई इस डेटा के लिए? 80 हो गई। अब ये हमारे पास मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू आ गई है। तो अब इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा मीन, मीडियन और मोड। अच्छा जी, मीन की वैल्यू हमारे पास क्या है? 67.7 है, ये आ जाएगा 67.7। मीडियन की वैल्यू हमारे पास आई है 73.5 और मोड की वैल्यू आई है 80। इसका मतलब है कि ये 67.7 इस 73.5 से लेस है, तो हम यहाँ पर लेस देन का साइन पुट करेंगे। और ये 73.5 लेस है 80 से, तो हम यहाँ पर लेस देन का साइन पुट करेंगे। तो इस डेटा की बेस पे फिर यहाँ पर भी हम मीन जो है वो लेस देन है मीडियन से और मीडियन लेस देन है मोड से। ठीक है, तो इस केस के लिए फिर शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी? हम लिखेंगे नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। हमें ये डेटा दिया गया है, तो इसके लिए हम मीन, मीडियन और मोड फाइंड करके उनको कंपेयर करेंगे और फिर हम ये बताएंगे कि इस डेटा के लिए शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होगी। तो देखें, पहले हम मीन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं मीन का फॉर्मूला लिखूंगा, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब यहाँ पर ये वैल्यूज हैं, इन सब को हम सम करेंगे। तो ये कितनी बार 6 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 टाइम हम 6 को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 6 प्लस 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 6 और प्लस 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये आ जाएगा प्लस 6। ये 13 हो गया। और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 13 है, तो हम 13 से इसको डिवाइड करेंगे। अब ये 6 13 टाइम ऐड हो रहा है, तो 13 टाइम अगर 6 को ऐड करेंगे तो टोटल आ जाता है 78 डिवाइडेड बाय 13। तो 13 78 पे डिवाइड होगा 6 टाइम, यानी कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? मीन की वैल्यू आ गई है। तो मैं इसके साथ लिख लेता हूं मीन। ठीक है, अब हम मीडियन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं लिखूंगा मीडियन। अब यहाँ पर हमें डेटा अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब वैल्यूज सेम ही है। ठीक है, तो पहले मैं ये वैल्यूज लिख लूँगा। ये आ जाएगा 6 6 6 6 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये मैंने 13 टाइम 6 लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास डेटा आ गया। तो नेक्स्ट हमें ये देखना होता है कि जो वैल्यूज़ हैं डेटा में, क्या वो इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है। तो इस केस में ऑड नंबर में है क्योंकि हम यहाँ पर चेक कर चुके हैं 13 टाइम ये 6 आ रहा है। तो चूंकि ये डेटा ऑड नंबर में है, इसका मतलब है कि इस डेटा की जो मिडल में जो वैल्यू आ रही है वो मीडियन की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर चूंकि सारी वैल्यू सेम है तो हम फार्मूला पुट करके मिडिल वैल्यू फाइंड नहीं करते। हम इसी तरह चेक कर लेते हैं। देखें कि ये टोटल 13 है, तो 6 वैल्यूज़ अगर एक तरफ हम रखें, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली जो वैल्यू है ये मिडल में आ रही है क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे 6 6 वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, ये सेंटर में आ रही है तो ये मिडल वैल्यू हो गई है। तो हमारे पास फिर मीडियन की वैल्यू क्या होगी? मीडियन इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई। और अब हम मोड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मोड की वैल्यू कौन सी होती है? जो वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा डेटा में आ रही हो। यहाँ पर तो 6 ही है, तो इसका मतलब है कि इस डेटा की मोड की वैल्यू है 6। ठीक है, अब हमारे पास मीन, मीडियन और मोड तीनों वैल्यूज आ गई हैं। तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा मीन, मीडियन और मोड। अब देखें,
मीन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। मीडियन की वैल्यू क्या है, 6 है। मोड की वैल्यू क्या आई है, 6 आई है। तो इसका मतलब है कि मीन की वैल्यू इक्वल है मीडियन के और मीडियन की वैल्यू इक्वल है मोड के। तो यहाँ पर भी हम फिर इक्वल का साइन डाल लेंगे, यानी कि मीन, मीडियन और मोड ये आपस में इक्वल हैं, इनकी सेम वैल्यू है। और इस केस में शेप और डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाती है, हम लिखेंगे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एवरेज ऑफ द गिवन डेटा बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमें नीचे कुछ डेटा दिया जाएगा, तो हमने उसके लिए एवरेज फाइंड करना है और हम खुद से डिसाइड करेंगे कि इस डेटा की एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए हम मीन यूज़ करें, मीडियन यूज़ करें या मॉड यूज़ करें। ठीक है, तो देखें अब पार्ट 1 है, हमें ये डेटा दिया गया है। देखें जब हमें ऐसा डेटा दिया गया हो जिसमें जो वैल्यूज़ हों उनके दरमियान ज़्यादा बड़ा डिफरेंस ना हो, उनकी वैल्यूज़ करीब करीब हो, तो उस केस में फिर हम एवरेज फाइंड करने के लिए मीन यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वैल्यूज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई बड़ा नंबर आ जाए, जैसे 90 आ गया, 100 आ गया, 110 आ गया। ठीक है, या इसी तरह कोई बहुत ही अचानक से कोई छोटा नंबर इसके साथ आ जाए, जैसे -60 आ जाए, -80 आ जाए। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं उनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है। तो इस किस्म के डाटा के लिए फिर हम मीन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखें मीन का फार्मूला क्या है, ये मैंने मीन का फार्मूला लिखा है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। जो भी गिवन डेटा में वैल्यूज़ होती हैं उनको सम करते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। जितनी वैल्यूज़ होती हैं उनको काउंट करके जो टोटल नंबर हमारे पास आता है उससे हम सम को डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये मैंने फार्मूला लिखा। अब ये जितनी वैल्यूज़ हैं इनको हम सम करेंगे, तो देखिए ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर उनको सम करके लिख दिया और डिवाइडेड बाय n या टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो उसको मैंने 20 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम इसको सम करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 + 15 25 + 7 32 + 8 40 + 11 51 + 12 63 + 5 68 + 3 71 + 4 75 + 5 80 + 9 89 + 11 100 + 12 112 + 14 126 + 8 134 + 7 141 + 6 147 + 5 152 + 4 156 और +9 165। हमारे पास टोटल आ जाएगा 165 और डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, तो अब ये जब आप डिवाइड करेंगे 165 को 20 से, तो मैं ये डिवाइड करता हूँ, ये देखें ये हो जाएगा 165 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8.25। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 8.25। ठीक है, ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई है। तो हमने इस डेटा के लिए या इस डेटा की एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या यूज़ किया, मीन यूज़ किया। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 1 का। अच्छा जी, पार्ट 2 है, हमें ये डेटा दिया गया है, तो इसके लिए हम एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें ये जो हमें डेटा दिया गया है इसमें ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं शुरू में, ये वाली, इनके दरमियान कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये करीब करीब है। लेकिन ये जो लास्ट पे वैल्यू आ रही है 45, अब ये इन वैल्यूज़ के साथ मैच नहीं कर रही, ये काफ़ी बड़ी है अगर इसको हम कंपेयर करें इन बाकी वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, तो इस किस्म का डेटा जिसमें कि कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए, यानी कि कोई वैल्यू बाकी वैल्यू से बहुत बड़ी आ जाए या बहुत छोटी आ जाए, जिसका डिफरेंस बाकी वैल्यू से बहुत बड़ा हो। ठीक है, तो उस केस में उस डेटा की एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए हम मीडियन यूज़ करते हैं, क्योंकि मीडियन जो है उस डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी को शो कर रहा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब इसके लिए मीडियन फाइंड करेंगे, तो मैं लिखूंगा मीडियन। अब मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें जो डेटा दिया गया होता है उसको हमें अरेंज करके लिखना होता है। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूँ, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा 4, उसके बाद आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 6, उसके बाद है 9, आ जाएगा 9 और फिर आ जाएगा 45। ये मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में
जिसको उर्दू में तरतीब सऊदी बोलते हैं, उस ऑर्डर में मैंने इसको तरतीब करके लिख दिया। ठीक है, अब मीडियन फाइंड करने के लिए नेक्स्ट हमने ये देखना होता है कि जो वैल्यूज दी गई हैं डेटा में, क्या वो इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑड नंबर होता है, ताक नंबर होता है। इसका मतलब है कि जो वैल्यूज है ये ऑड नंबर में है। तो जब वैल्यूज ऑड नंबर में होती हैं तो जो सेंटर में वैल्यू आ रही होती है, मिडल में डेटा की वैल्यू आ रही होती है, वो मीडियन की वैल्यू होती है। ठीक है, तो वैसे बजाय तो देखें हमें ये पता चल रहा है कि जो 6 है ये सेंटर में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 6 है ये मीडियन की वैल्यू होगी, लेकिन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मिडल टर्म फाइंड करने के लिए। यहाँ पर तो डेटा थोड़ा है तो इसमें तो हमें इजीली मालूम पड़ रहा है, लेकिन जब डेटा ज़्यादा होगा तो फिर हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर भी प्रॉपर फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये मिडल टर्म फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था मिडल टर्म फाइंड करने के लिए, हमने क्या पढ़ा था। तो हम लिखेंगे जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म के लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूं, मिडल टर्म इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहां पर n की वैल्यू क्या है, जो नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो ये टोटल 7 है, तो हम यहां पर n की जगह पुट करेंगे 7 प्लस हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। अब 7 प्लस 1 हो जाता है 8 डिवाइडेड बाय 2। 2 को 8 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4th, यानी कि जो मिडल टर्म की वैल्यू है वो कौन सी टर्म है, ये 4th टर्म है। ठीक है, तो अब देखें इस डेटा में 4th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4। ये जो 6 है ये 4th टर्म है, यानी कि ये मीडियन की वैल्यू है। तो मैं लिख लूंगा मीडियन इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। हमें ये डेटा दिया गया है, तो इसके लिए हम जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो देखते हैं कौन सा यूज़ करेंगे। तो देखें इन अ क्लास 40 स्टूडेंट हैव ब्लैक आइज एंड 50 स्टूडेंट हैव ब्राउन आइज। कि ये हमारे पास एक क्लास का डेटा है जिसमें कि 40 स्टूडेंट की जो आइज का कलर है वो ब्लैक है, काला है, और 50 स्टूडेंट की जो आइज का कलर है वो ब्राउन है। ठीक है, तो अब देखें ये जो डेटा है ये स्टूडेंट के आइज़ के कलर के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, यानी कि ये डेटा हमें स्टूडेंट की आइज़ की कुछ क्वालिटी के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये वाला डेटा क्वालिटेटिव डेटा हो गया। तो जब क्वालिटेटिव डेटा हो उस केस में फिर हम जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो कौन सा यूज़ करते हैं, मीन मीडियन और मोड में से हम मोड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे मोड। ठीक है, और अब इसमें मोड की वैल्यू कौन सी होगी, मोड की वैल्यू कौन सी होती है, हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो वैल्यू जो कि डेटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही हो। तो देखिए अब इस डेटा में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 50 स्टूडेंट जिनकी आइज़ का कलर ब्राउन है। ठीक है, ये बड़ी वैल्यू है, तो हम मोड की वैल्यू लिख लेंगे 50 स्टूडेंट्स हैविंग ब्राउन आइज़। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है द मीन मास ऑफ 10 sacks ऑफ राइस इज 50.25 kg। के चावल की 10 बोरियों का जो औसत वज़न है या उनकी जो मीन वैल्यू है वो है 50.25 kg। द मैसेज ऑफ 9 sacks ऑफ राइस इन kg आर। ये नीचे हमें उन 10 में से 9 बोरियों का जो वज़न है वो kg में दे दिया गया है। ठीक है, What is the mass of the 10th sack। तो एक तो हमने ये करना है कि ये जो 10 बोरियां हैं उसमें से जो 10, तो एक तो हमने ये करना है कि जो 10वीं बोरी है उसका हमने मैस या वजन मालूम करना है। ऑल्सो फाइंड मीडियन एंड मोड, और दूसरा हमने मीडियन और मोड की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमारे पास 10th सैग या 10वीं बोरी का वजन आ जाएगा तो वो भी हम इस डेटा के साथ लिख लेंगे। तो उस डेटा के लिए फिर हम मीडियन और मोड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, पहले हम जो 10th सैक है या 10वीं बोरी है उसका वजन मालूम करेंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि द मीन मैस ऑफ 10th सैक, जो 10 बोरियां हैं उनका जो औसत वजन है या मीन वैल्यू है वो है 50.25 kg। और अब हमने जो 10वीं बोरी है उसका वजन मालूम करना है, तो हम फ़र्ज़ करते हैं लेट द मैस ऑफ 10th सैक, हम फ़र्ज़ करते हैं कि वो जो 10वीं बोरी है उसका वज़न m के इक्वल है। ठीक है,
यूजुअली हम x के इक्वल रखते होते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये x ऑलरेडी मीन के फार्मूले में यूज़ हो रहा है तो मैंने कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसको m के इक्वल रख दिया। आप कोई सा भी लेटर यहाँ पे a b c d लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये जो 10th सैक है या 10वीं बोरी, इसका वजन मालूम करना है। हमारे पास मीन की वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने मीन का फार्मूला पुट किया, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। अब सम ऑफ टोटल वैल्यूज में क्या आ जाएगा, ये जो 9 बोरियां हैं इनका वजन प्लस ये जो 10वीं बोरी है जिसको हमने m के इक्वल रखा है, इनको आपस में ऐड करेंगे। तो ये मैंने ये जो 9 बोरियों का वजन है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, और प्लस ये आ जाएगा m, जो 10th सैक है या 10वीं बोरी है उसका मैंने साथ लिख दिया, और इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइडेड बाय क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, टोटल जो बोरियां हैं वो 10 है, तो इसको डिवाइड हम करेंगे 10 से। और इक्वेशन की साइड पे क्या आ जाएगा, मीन की वैल्यू हमें क्या दी गई है 50.25 kg, तो इसकी जगह हम पुट कर लेंगे 50.25, ठीक है। अब हम ये जितनी वैल्यूज हैं इनको आपस में ऐड करेंगे। तो ये देखें, जब इसको हम ऐड करते हैं हमारे पास टोटल आ जाता है 465.99, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 465.99 और प्लस ये आ जाएगा m, ठीक है, ये आ गया, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 10, और इक्वेशन की इस तरफ ये वाली वैल्यू हम लिख लेंगे 50.25, ठीक है। अब हम इस 10 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 10, तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 50.25 इंटू 10 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 465.99 प्लस m आ जाएगा, ठीक है। अब ये 50.25 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 50.25 इंटू 10, ये हो जाएगा हमारे पास 502.5। तो इधर हम लिखेंगे 502.5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 465.99 प्लस m। अब हम ये जो 46.99 है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू 502.5 और ये हो जाएगा माइनस 465.99। अब 502.5 में से 465.99 को माइनस करें तो ये हो जाता है 465.99, ठीक है। ये इसको जब आप माइनस करेंगे हमारे पास टोटल आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा 36.51। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई 36.51, और इसके साथ हम यूनिट क्या लिखेंगे, kg लिखेंगे। ये हमारे पास जो 10वीं बोरी है या 10th सैक है उसका मैस या वज़न आ गया, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट फाइंड करेंगे मीडियन की वैल्यू। अच्छा, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 10th सैक की, ये भी हम इस डेटा के साथ यहाँ पर लिख लेते हैं। अब तो ये 36.51 में लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इस डेटा के लिए मीडियन और मोड की वैल्यू फाइंड करता हूँ। जी, अब हम ये जो डेटा है इसके लिए मीडियन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए, मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें डेटा को अरेंज करके लिखना होता है। तो आप चाहे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज करके लिखेंगे। तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके इसको मैंने अरेंज कर दिया। अब मीडियन फाइंड करने के लिए दूसरा स्टेप हम ये करते हैं कि जो डेटा में दिया गया है उसमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हम देखते हैं कि क्या इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है। तो ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इवन नंबर में है, क्योंकि टोटल जो सैक्स की तादाद में बताई गई या बोरियों की तादाद 10 थी। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है हमारे पास, यानी कि इवन नंबर में है जो वैल्यूज़ हैं। तो जब इवन नंबर में हो तो फिर मीडियन की वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं, फिर हम जो डेटा के दरमियान में दो वैल्यूज़ होती हैं उनको आपस में सम करके 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो दरमियान वाली दो वैल्यूज़ कौन सी बनेंगी, देखिए अगर हम काउंट करें टोटल 10 है तो 1 2 3 4 ये 5 और ये 5th और 6th, ये दो वैल्यूज़ इसके मिडल में आ रही हैं, दरमियान में आ रही हैं। इन दोनों वैल्यूज़ के लेफ्ट और राइट साइड पे, दोनों साइड पे 4 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। इधर भी 4 आ रही हैं, इधर भी 4 आ रही हैं, ये दरमियान में आ रही हैं। तो ये इसकी दो मिडल वैल्यूज़ हो गई। तो अब मीडियन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू सम ऑफ ये दो जो टर्म्स हैं इन दोनों को सम करेंगे, यह आ जाएगा 50.5 प्लस 51.75 और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है।
तो इसको हम सम करते हैं। ये हो जाएगा 50.5 प्लस 51.75 और तो ये हमारे पास आ गया 102.25। हम लिखेंगे 102.25 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको 2 से डिवाइड करें, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 51.125। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 51.125। ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया। अब हम इस डेटा के लिए मॉड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें मॉड की वैल्यू कौन सी होती है, वो वाली वैल्यू जो कि डेटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही हो, सबसे ज़्यादा दफ़ा अपीयर हो रही हो। तो इस डेटा में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि एक से ज़्यादा दफ़ा आ रही हो, सारी वैल्यूज़ एक ही दफ़ा आ रही हैं। तो फिर इस डेटा के लिए हमारे पास मॉड की वैल्यू नहीं होगी। तो हम लिखेंगे मॉड इज इक्वल टू, हम लिख लेंगे नो मोड। ठीक है, इस डेटा में मोड की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है द एवरेज हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट इज 5.3 फीट। के 15 स्टूडेंट या 15 तलबा की जो एवरेज हाइट है वो है 5.3 फीट, यानी कि हमारे पास जो मीन की वैल्यू है वो 5.3 फीट है। द हाइट ऑफ 14 स्टूडेंट इन फीट आर, उन 15 में से जो 14 स्टूडेंट है उनकी जो हाइट है फीट में वो हमें यहाँ पर दे दी गई हैं। तो हमने क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ 15th स्टूडेंट। तो जो 15th स्टूडेंट है या 15वां स्टूडेंट, एक तो उसकी हमने हाइट फाइंड करनी है, ऑल्सो फाइंड मीडियन एंड मॉड। और जब हम ये 15 स्टूडेंट की हाइट मालूम कर लेंगे वो भी हम इस डेटा में लिख लेंगे, तो फिर हम इस डेटा के लिए मीडियन और मॉड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें पहले हम ये जो 15th स्टूडेंट है इसकी हम हाइट मालूम करते हैं। तो देखें अब इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि एवरेज हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट इज इक्वल टू 5.3 फीट। कि 15 स्टूडेंट की जो एवरेज हाइट है या हमारे पास जो मीन की वैल्यू है वो है 5.3 फीट। अब हमने 15th या 15वां जो स्टूडेंट है उसकी हाइट मालूम करनी है। तो हम फर्ज करते हैं लेट द हाइट ऑफ 15th स्टूडेंट, हम फर्ज करते हैं कि जो 15th स्टूडेंट है या 15वां स्टूडेंट है उसकी हाइट h के इक्वल है। ठीक है, हमने इसको h के इक्वल रख दिया। तो अब हम ये मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अब सम ऑफ ऑल वैल्यूज कौन सी हो जाएंगी, ये जो हमारे पास 14 स्टूडेंट है इनका सम प्लस ये 15 स्टूडेंट का सम। तो देखें ये मैंने 14 स्टूडेंट का जो हाइट थी वो मैंने सब प्लस करके लिख दिया, और इसके साथ हम प्लस लिख लेंगे जो 15 स्टूडेंट है उसकी जो हाइट हमने रखी थी h के इक्वल, तो इसके साथ हम लिख लेंगे h। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यूज हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 15 है, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे 15 से। ठीक है, और इक्वेशन की इस साइड पे क्या आ जाएगा, मीन की वैल्यू में क्या दी गई है 5.3 फीट है, तो इधर हम लिख लेंगे 5.3। ठीक है, अब हम ये आ जाएगा 15.3 इज इक्वल टू, ये जितनी वैल्यूज हैं इनको आपस में हम ऐड करेंगे। तो जब इनको आप ऐड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 70.7। ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा 70.7 और प्लस साथ में आ जाएगा h। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस 15 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर 15 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 5.3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 5.3 इंटू 15 और यह आ जाएगा 70.7 प्लस h। ठीक है, अब 5.3 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 5.3 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 79.5। तो इधर हम लिखेंगे 79.5 इज इक्वल टू, ये होगा 70.7 प्लस h। अब h को हम एक तरफ रखते हैं और इस 70.7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 79.5 माइनस 70.7, ये दूसरी तरफ आके माइनस हो गया। अब हम माइनस करते हैं 79.5 में से 70.7, तो ये मैंने लिखा 79.5 माइनस करें 70.7, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8.8। ठीक है, तो h या जो 15th स्टूडेंट है उसकी हाइट हमारे पास आ गई 8.8 फीट। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइट ऑफ 15th स्टूडेंट या 15वां जो स्टूडेंट है उसकी हाइट आ गई। अब ये वैल्यू हम यहाँ डेटा के साथ इसको भी लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 8.8। ठीक है, ये हमने 15 स्टूडेंट की हाइट लिख दी है। ठीक है, अब हम इसके लिए मीडियन और मॉड की वैल्यू फाइंड करते हैं।
अच्छा जी, अब हम इस डेटा के लिए मीडियन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मीडियन की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो डेटा दिया गया होता है उसको हमने अरेंज करके लिखना होता है। तो मैंने इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिया, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके इसको मैंने लिख दिया। अब हम मीडियन के लिए दूसरा स्टेप क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमें जो डेटा दिया गया है उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ इवन नंबर हैं या ऑड नंबर में हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये 15 है, यानी कि ऑड नंबर में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये हमारे पास 15 नंबर में है, जो 15 नंबर ऑड होता है। तो जब हमारे पास ऑड नंबर में वैल्यूज़ हो तो उस केस में जो मीडियन की वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, जो मिडल में आ रही होती है, जो मिडल टर्म होती है। ठीक है, तो अब हम इस डेटा के लिए मिडल टर्म फाइंड करेंगे। तो मैं लिखूंगा मिडल टर्म इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास n की वैल्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 15 है। तो हम पुट करेंगे 15 प्लस ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 15 प्लस 1 ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2। 16 पे 2 को डिवाइड करें, आपको आंसर मिलेगा 8। तो हमारी जो मिडल वाली वैल्यू बन गई है वो कौन सी टर्म है, ये 8th टर्म है। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूं 8th टर्म। तो अब हम यहां पर इस डेटा में कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये जो वैल्यू है ये मीडियन की वैल्यू हो जाती है, क्योंकि इस वैल्यू की इस तरफ भी 7 वैल्यूज आ रही हैं और इसकी इस तरफ भी 7 वैल्यूज ही आ रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मीडियन की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 5.1। ठीक है, मैं लिख लूंगा मीडियन इज इक्वल टू 5.1। तो ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई। अब हम मोड की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं लिखूंगा मोड इज इक्वल टू, अब मोड की वैल्यू कौन सी होती है, वो वाली वैल्यू जो कि डेटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही हो। तो देखें इस डेटा में ये 4.5 दो दफ़ा आ रहा है, इसी तरह ये 4.8 भी दो दफ़ा आ रहा है और 5.2 भी दो दफ़ा आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस डेटा के लिए फिर मोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक हो जाएगी 4.5, दूसरी है 4.8 और तीसरी हो जाएगी 5.2। ठीक है, ये वो वाली वैल्यूज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा दफ़ा इस डेटा में रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मोड की वैल्यू भी आ जाती है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा। ये हमें टेबल में एक डेटा दिया गया है, इसके लिए हमने मीन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें अभी तक हम जो मीन फाइंड करते रहे हैं उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते थे, मैं लिखता हूं मीन इज इक्वल टू, हम फार्मूला यूज करते थे समेशन x, यानी कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। हम ये वाला फार्मूला यूज करते थे। ठीक है, तो ये वाला जो फार्मूला है ये जब हमें अनग्रुप डेटा दिया जाता था, ठीक है, तो वहां पर मीन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते थे। अब यहां पर जो हमें डेटा दिया गया है ये ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के बारे में हम पिछली 2 एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं। ठीक है, होपफुली आपको आइडिया होगा कि ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा क्या होता है। जो अनग्रुप डेटा होता है उसमें जो डिटेल होती है डेटा की वो प्रॉपरली अरेंज नहीं होती है। ठीक है, और जो ग्रुप डेटा होता है उसमें जो डेटा दिया होता है उसको प्रॉपरली अरेंज करके लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखें, अब ये डेटा है, इसमें प्रॉपर क्लासेस बनाई गई हैं। ठीक है, और हमें इससे ये पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी की कौन सी वैल्यू कौन से क्लासेस में आ रही है। ठीक है, तो अब जब हमें इस तरह का ग्रुप डेटा दिया जाएगा और उसके लिए हम मीन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखें ये जो फार्मूला है ये है मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब ये एफ एक्स और एफ क्या है ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो देखें अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ये जो हमें टेबल दिया गया है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर रीअरेंज करके लिख दिया। ये क्लास इंटरवल इसको मैंने कॉलम में लिख दिया, ये जितनी क्लासेस हमें दी गई थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी और हर क्लास के सामने जो जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज लिख दी। ठीक है, अब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ हो गया और ये क्लास इंटरवल हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हर क्लास के लिए मिड पॉइंट की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर एक कॉलम बना दिया इस टेबल में मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट को हम एक्स से शो करते होते हैं। ठीक है,
अब मिड पॉइंट हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, हम पिछली एक्सरसाइजेज में सीख के आए हैं कि इसमें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, किसी भी क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करें। ये इसकी लोअर लिमिट 6 है, अपर लिमिट 10 है, दोनों को ऐड करें तो 16 हो जाता है। अब इस पे 2 को डिवाइड करें तो हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 + 10 ये हो जाएगा 16। 16 पे 2 को डिवाइड करें तो हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब इस क्लास में लोअर लिमिट 11 है, अपर लिमिट 15 है। 11 + 15 26। 26 पे 2 को डिवाइड करें तो मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लोअर लिमिट की वैल्यू है इस क्लास में 16 और अपर लिमिट की वैल्यू है 20। 16 + 20 ऐड करेंगे 36 हो जाएगा। 36 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है। उसके बाद 21 + 25 इसको ऐड करें, ये 46 हो जाता है। 46 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 23। उसके बाद लास्ट क्लास है, इसमें लोअर लिमिट की वैल्यू 26 है, अपर लिमिट की वैल्यू 30 है। दोनों को ऐड करें तो ये हो जाता है 56। ठीक है। 56 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 28। ठीक है। ये हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यूज आ गई हैं। अब नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया है fx, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी और जो मिड पॉइंट है इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है हमने। तो देखें, ये 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लिखेंगे 17 × 8, इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाता है 136। ठीक है। तो यहाँ पर पहली जो रो है यहाँ पर fx की वैल्यू आ जाएगी 136। अब दूसरी रो में 20 × 13 करेंगे हम तो ये आ जाएगा 20 × 13, मल्टीप्लाई करें, ये हो जाता है 260। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 260। उसके बाद 25 और 18 को मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 25 × 18, मल्टीप्लाई करें, ये आ जाता है 450। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 450। इसी तरह आप 15 और 23 को मल्टीप्लाई करें, 15 × 23 ये आ जाएगा 345, हम लिखेंगे 345। और 10 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 280 हो जाता है। ठीक है। अब हमारे पास ये जो वैल्यूज आई हैं इनको हम सम कर लेते हैं। तो पहले हम ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को सम करते हैं। ठीक है। ये हो जाएगा 17 + 20 + 25 + 15 + 10, ये हमारे पास टोटल बन जाता है 87। तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 87। ठीक है। उसके बाद ये मिड पॉइंट का हमें टोटल नहीं चाहिए क्योंकि फार्मूला में समेशन fx और समेशन f है। ठीक है। तो ये समेशन f तो हमने फाइंड कर लिया, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल हमने कर लिया। अब ये fx जो कॉलम है उसका सम करना है। तो ये सारी वैल्यूज हम आपस में ऐड कर लेंगे। ये आ जाएगा 136 + 260 + 450 + 345 + 280, तो ये आ जाता है 1471। यहाँ पर टोटल क्या आ जाएगा, 1471। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं ये अब मीन फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूला में पुट कर लेंगे। तो देखें, ये मैं पुट करता हूँ, समेशन fx की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर लूँगा। ठीक है। ये आ जाएगा 1471 डिवाइडेड बाय समेशन f की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 87। अब 1471 पे 87 को डिवाइड करेंगे तो ये मैंने लिखा 1471 और डिवाइडेड बाय 87। ठीक है। इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 16.90। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 16.90। तो ये मेरे पास मीन की वैल्यू आ गई है। मेरे पास नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको रो में सॉल्व कर लिया। आप बेहतर है कि ये वाला जो पोर्शन है इसको नीचे आप सॉल्व करें। ठीक है। तो ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा। ये हमें डेटा दिया गया है, इसके लिए हम मीन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें, ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ज़्यादा आसान है। इस क्वेश्चन में हमें मिड पॉइंट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये मिड पॉइंट की वैल्यूज़ ऑलरेडी दे दी गई हैं। पिछले क्वेश्चन में हमें क्लासेस की वैल्यू दी गई थी और हमें हर क्लास के लिए मिड पॉइंट की वैल्यू फाइंड करना पड़ी थी। यहाँ पर हमारे पास एक्स मिड पॉइंट या इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी है और साथ ही हमें फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू भी दे दी गई हैं। तो हम ये एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एफ एक्स की वैल्यू कहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है, जब भी हम ग्रुप डेटा के लिए मीन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखें, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब ये एफ एक्स क्या है, ये
हम हर मिड पॉइंट की वैल्यू को उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज आएंगी, इनका हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास समेशन एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ये जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज है इनका टोटल करेंगे तो ये हमारे पास समेशन एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम ये एफ एक्स की वैल्यूज फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखें 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हो जाएगा 1200, ठीक है, ये तो इजी है। अब 14 को 120 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 120 इंटू 14 मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 1680, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1680, उसके बाद 16 को 105 से मल्टीप्लाई करें, 16 इंटू 105, ये भी आ जाता है 1680। तो इधर हम लिखेंगे 1680, उसके बाद 18 को 95 से मल्टीप्लाई करें, 18 इंटू 95, तो ये आ गया 1710, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1710, और उसके बाद 20 को 115 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 20 इंटू 115, ये हमारे पास आ जाएगा 2300। तो ये आ जाएगा 2300। अब ये हमारे पास सारी जो एफ एक्स की वैल्यूज़ है वो आ गई हैं, इनको हम सम करते हैं। पहले ये फ्रीक्वेंसीज का सम करते हैं, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 120 प्लस 105 प्लस 95 प्लस 115, ये टोटल करें, ये आ जाता है 535। तो ये टोटल फ्रीक्वेंसीज का टोटल हमारे पास आ गया 535। और अब ये एफ एक्स का टोटल हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 प्लस 1680 प्लस 1680 प्लस 1710 प्लस 2300, तो ये टोटल बन जाएगा 8570। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 8570, ठीक है। अब ये हमारे पास समेशन एफ की वैल्यू भी आ गई है और समेशन एफ एक्स की वैल्यू भी आ गई है। तो ये दो वैल्यूज अब हम फार्मूला में पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा समेशन एफ की जगह हम पुट करेंगे 8570 डिवाइडेड बाय समेशन एफ की जगह हम पुट करेंगे 535, ठीक है। अब 8570 पे 535 को डिवाइड करें तो ये मैंने लिखा 8570 डिवाइडेड बाय 535, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16.01, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 16.01, ये हमारे पास आ गई मीन की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मीन, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाता है।